Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my channel. In this video we are going to discuss color code for carbon resistor. Carbon resistor किसे कहते हैं और ये किससे बने होते हैं? It consists of high grade ceramic rod or cone known as substrate on which thin resistive film of carbon is deposited. हमारे पास सिरामिक रॉड जिनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं कि आपके पास एक रॉड होता है, ठीक है, एक लाइन सी होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, कार्बन की जो है थिन फिल्म को इसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। ये जो कार्बन की जो रेजिस्टिव फॉर्म है ये क्या करती है, करंट को स्टॉप करती है, करंट को अपोज करती है। तो आप क्या करते हैं, आपको जितनी रेजिस्टेंस चाहिए होती है उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, इस रेजिस्टर को बनाते हैं। कार्बन रेजिस्टर इसलिए कहते हैं कि कार्बन की एक थिन फिल्म जो है ना इस सबस्ट्रेट के ऊपर, इस सिरामिक रॉड के ऊपर डिपॉजिट की जाती है। तो इसको हम, ये आप फिगर में देख रहे हैं, अलग अलग आपके पास कार्बन रेजिस्टर पड़े हुए हैं, या आपने अक्सर फिजिक्स लैब में देखा है इस तरह की, या फिर आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जिस तरह आपके पास कोई भी एलईडी है, उसकी बैक साइड पे आप देखें अगर उसको खोल के, तो उसमें आपको इस तरह के रेजिस्टर नज़र आते हैं। किसी भी सर्किट में इस तरह के रेजिस्टर नज़र आते हैं। इनके ऊपर बैंड लगे होते हैं। ये देखो, इसके ऊपर 1 2 3 4 बैंड है। इसके ऊपर भी आपके पास 1 2 3 4 इसके 5 बैंड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 बैंड नज़र आ रहे हैं। ये अलग अलग कलर हैं। ये पहला कलर जो है ये वायलेट है, दूसरा येलो है, तीसरा ब्लू है। ये अलग अलग कलर के बने हुए हैं। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू जो है, ये भी इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग अलग है। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे। जैसे ही हम अगर बाज़ार में जाते हैं तो हमें वो कलर कोड दे देते हैं, तो हम बग़ैर किसी डिवाइस के, बग़ैर किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हम इनके बता सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कलर कोड। ये जो इसके ऊपर कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर है, ये इसके ऊपर, ये पहला कलर आप ब्राउन देख रहे हैं, दूसरा आपके पास रेड है, तीसरा आपके पास ग्रीन है, और कुछ डिस्टेंस पे आपको एक और कलर गोल्ड नज़र आ रहा है। तो ये इन कलर्स की मदद से हम कार्बन रजिस्टर को स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे, इसका कंप्लीट मेथड हम इसी वीडियो में देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कार्बन रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय कलर कोड which consist of bands of different color printed on body of the resistor। अच्छा स्टूडेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 3 कलर हैं और ये कुछ डिस्टेंस पे 2 कलर हो सकते हैं डी पॉइंट में। यहाँ पे ए बी सी में कोई भी कलर हो सकते हैं, उन कलर के हम वैल्यू देखते हैं आगे। लेकिन डी जो बैंड है यहाँ पे या 2 कलर हो सकते हैं, एक सिल्वर या गोल्ड। तो फिर कोई भी कलर नहीं हो सकता यहाँ पे, जैसा कि आपने शुरू में देखा था। यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस में ये देखें ज़रा, ये 3 कलर मौजूद हैं इस कार्बन रजिस्टर में, लास्ट में कोई बैंड नहीं। इसी तरह इसमें भी 4 कलर मौजूद हैं, लास्ट में कोई बैंड मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें देखें, आपके पास गोल्ड नज़र आ रहा है, इसमें भी आपके पास गोल्ड नज़र आ रहा है। ओके, अब हम ज़रा देखते हैं कि इसकी रजिस्टर को कैसे फाइंड करते हैं। बैंड्स इन कलर कोड ऑफ रजिस्टर्स। ओके, ज़रा बैंड को हम ज़रा मज़ीद स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट बैंड का मतलब क्या है? फर्स्ट बैंड स्टूडेंट, आपको ये कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आपने फर्स्ट बैंड को फर्स्ट डिजिट कहना है। इसका अगर डिजिट है 3 4 5, अगर टेबल में हम देखते हैं इसके डिजिट होंगे, इनकी नंबरिकल वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 9 तक होती है। तो ये जो कलर है आपके पास फर्स्ट डिजिट, ये पहला जो कलर है, इसमें इस कलर में अगर 4 नंबर है, 4 डिजिट मौजूद है, तो आप इसकी जगह पे 4 डिजिट लिखोगे। इसी तरह ग्रीन है आपके पास, ग्रीन में अगर कोई भी डिजिट होगा तो आपने आगे सेकंड डिजिट नेम लिखना है। कैसे लिखते हैं मैं आगे जाके बताता हूँ। लेकिन जो थर्ड बैंड है आपके पास, थर्ड, ये मल्टीपल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू होगी इस कलर की, उतनी ज़ीरो डालनी होगी आपको। लास्ट पे आपके पास है टॉलरेंस, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। टॉलरेंस क्या होती है? ये टॉलरेंस होती है कि वेरिएशन, कि कितनी रेजिस्टेंस से लेकर कितनी रेजिस्टर तक इसकी लिमिट है। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं टॉलरेंस को। पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टॉलरेंस। ये टॉलरेंस की डेफिनेशन है। टॉलरेंस ऑफ सिल्वर है 10%, प्लस माइनस 10%। प्लस माइनस का मतलब ये है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। इसी तरह गोल्ड की, अगर गोल्ड आखिर में जो लाइन आ जाए यहाँ पे, वो आपके पास होगी प्लस माइनस 5%। अगर लास्ट में कोई भी बैंड ना हो तो 20%, प्लस माइनस 20% आपको उसमें वेरिएशन आएगी। ओके,
अब ज़रा हम देखते हैं कलर कोड। ये स्टूडेंट आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ये ब्लैक नज़र आ रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0। ब्राउन नज़र आ रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास 1। रेड की आपके पास 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8, वाइट की 9। ये स्टूडेंट वो वाली वैल्यूज़ हैं जो आपको यहाँ पे कार्बन रजिस्टर कोई भी दे दिया जाए कि इसकी जो है ना रजिस्टर फाइंड करने, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसके कलर्स को देखोगे। ये जो कलर पहला ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 1। जिस तरह मैंने ये 120 लिखा हो, यहाँ पे आपने 1 लिखा पहले, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। जिस तरह आपके पास ये वाला जो कलर है, ये आपके पास कौन सा कलर है, ब्राउन, ठीक है। ओके, तो ब्राउन की ज़रा इस टेबल में वैल्यू देखें कितनी है आपके पास 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। हम रजिस्टर फाइंड करने लगे। ओके, दूसरा कलर आपके पास रेड है, सही है। रेड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 लिखी हुई है, तो आप इसके आगे दूसरा नंबर लिखेंगे 2, 1 2, ये 12 हो गया। अब आते हैं तीसरा। ये पहले जो 2 कलर होंगे स्टूडेंट, उसमें आपने सिर्फ उनके डिजिट लिखने हैं, जितने भी। अगर आपके पास 3 होता तो आप 3, आपके पास यहाँ पे ऑरेंज होता तो ऑरेंज की वैल्यू आप 3 थी, 3 लिख सकते थे। अगर 4 होता तो 4 लिख देते इससे आगे। चलिए अब ज़रा हम इसकी कार्बन रजिस्टर की रजिस्टर फाइंड कर रहे हैं कितनी है। अब ज़रा जो तीसरा कलर है ब्राउन, ठीक है, ब्राउन की वैल्यू देखें ज़रा टेबल में, वो आपके पास है 1। तो इसका मतलब इसकी जगह पे आपने लगानी है 0। अगर 1 है, 2 है, 5 है, ब्राउन की जगह पे तीसरे नंबर पे उतनी आपने 0 लगा देनी। तो ये आपके पास 120 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा एक और देखते हैं यहाँ से ही, बल्कि आगे वाले टेबल में देखते हैं हम। एक कार्बन रजिस्टर है जिस पे डिफरेंट कलर का बैंड है। ये पहला बैंड जो है ये येलो कलर का है, दूसरा आपके पास वॉयलेट कलर का है, तीसरा आपके पास ग्रीन कलर का है और लास्ट पे जो आपके पास सिल्वर कलर का है, ठीक है। इनके आपके पास कलर्स भी मौजूद हैं। ब्लैक आपके पास 0 है, ब्राउन 1 है, रेड 2 है, ऑरेंज 3, येलो 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आपके पास कलर भी मौजूद हैं, ठीक है। ओके, अब ज़रा हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पेपर में दे दिया जाता है इस तरह का एक ही कार्बन रजिस्टर दे दिया जाता है, तो आप कैसे इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस कलर्स को देखना होगा। कलर आपके पास 3 बैंड है और लास्ट पे आपके पास भी कलर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बैंड है, कुछ डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। आपने यहाँ से इस साइड से नोट करना है और लास्ट वाला जो है ना ये राइट साइड पे होगा, ठीक है। आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो येलो कलर है, येलो कलर है तो इसका मतलब इसका 4 बैंड है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है। तो फर्स्ट जो डिजिट होता है आपको पता है, उसको आपने जितनी भी उसकी वैल्यू होगी 4 उतनी वैल्यू लिख देनी है। जिस तरह ये 4 लिख दिया आपने। अब सेकंड बैंड की तरफ आते हैं। सेकंड बैंड में आपके पास है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे 7, तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दोगे 7, 47 हो जाएंगे ये, ठीक है। पहले 2 बैंड के साथ यही सलूक करना है, 4 और 7 इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देनी है। अब जब बात आती है थर्ड की, थर्ड पे आपने देखना है कि जो भी आपके पास कलर मौजूद है, बैंड में जो भी कलर है आपके पास, जितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उतनी ही 0 डालनी है। जिस तरह आपके पास ये ग्रीन है, ग्रीन की यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, तो आपने ये 5 0 डाल दी। तो आप ये टोटल वैल्यू को लिख देना है 4750, 47 क्रॉस 10 टू द पावर 5। जिस तरह ये लिखा है आपके पास 4.7 मिलियन बनता है ये वाला, ठीक है। ये इतनी रेजिस्टेंस है इसकी। अब बात आती है लास्ट वाले बैंड की, ये आपके पास है 10%। 10% अगर आपके पास ग्रीन है, यहाँ पे सॉरी 2 किस्म के ही कलर हो सकते थे, आपको ने देखा था। सिल्वर हो सकता है जिसकी वैल्यू है 10% प्लस माइनस 10%, गोल्ड हो सकता है जिसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 5%, या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर वहाँ पे आपने क्या लिखना है, 20 प्लस माइनस 20%। ये जो अगर नो बैंड होगा लास्ट पे तो उसकी टॉलरेंस कितनी होगी, प्लस माइनस 20। टॉलरेंस मैंने बताया था कि टॉलरेंस क्या होती है, इसकी वेरिएशन होती है कि कितनी वैल्यू से लेकर कितने तक इसकी रिजल्ट होगा। मसलन आप जैसे कि इसकी जो वैल्यू आई है 4.7 मिलियन आई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो अब इसमें अगर लास्ट पे गोल्ड है तो आपने प्लस माइनस 10% लिख देना है। 10% आपने लेना है इस वैल्यू का, प्लस माइनस 10% लेके आपने इसी वैल्यू में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है उसकी वैल्यू को। जितना प्लस करोगे तो इसकी इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी, अगर माइनस करोगे इसकी डिक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। डिक्रीजिंग वैल्यू से लेकर इंक्रीजिंग वैल्यू के दरमियान
इसकी जो है रेजिस्टेंस है। ओके, अब इसकी रेजिस्टेंस कलर को जो है आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने क्या करना है, इसका भी आपने कलर को इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आपने इसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आपके पास 4 रेजिस्टर हैं अलग अलग, जिनके कलर अलग अलग है आपके पास गिवन है। कलर एक जैसे भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है, इनकी आपने रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। अब ज़रा इनके रेजिस्टेंस वैल्यू को आपने जो कलर कोड है इनके लिए याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि ट्रिक है आपके पास, आप एक ये रो याद कर लें, एक जो लाइन सेंटेंस लिखा है इसे याद कर लेंगे। बेबी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। ये आपके पास जो लाइन लिखी है इसको ज़ुबानी याद कर लेंगे तो आप इजीली कलर कोड बना सकते हैं। जिस तरह बी डबल बी है तो इसका मतलब ब्लैक ब्राउन, पहले वाले 2 कलर के नेम है। ब्लैक की वैल्यू 0, ब्राउन की वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 2 से स्टार्ट हो जाएगी, 0 1 से। रोए ROY, रोए रेड 2, ऑरेंज 3, वाई येलो 4, रोए हो गया। ऑफ ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट है ग्रीन 5 वैल्यू, ब्रिटेन है आपके पास बी ब्लू 6 वैल्यू। आगे है हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, वेरी वायलेट 7, गुड है ग्रे, वाइफ वाइट 9। आगे वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर और नेकलेस, गोल्ड सिल्वर हो सकता है जिसकी वैल्यू आपने देखा था, गोल्ड की 5%, सिल्वर की 10%, ये भी तरतीब से ही है। नॉन नेकलेस से नॉन 20%, लास्ट में अगर 5 गोल्ड कलर है, सिल्वर कलर है, 20% जो आपके पास नॉन कलर है, भी कोई भी 0 नहीं है, कोई भी बैंड नहीं है तो आपके पास 20% आएगा। स्टूडेंट ये आपके पास एक ट्रिक था इसको याद करने का, तो आप ये लाइन याद कर लें और आप एक तरतीब से इन्हीं कलर्स को देख के आप कलर कोड के रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपके पास ये एक कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, ये एक कार्बन रजिस्टर है जिसके ऊपर अलग अलग बैंड्स लगे हुए हैं। बैंड्स को मैं अलग कलर में शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास एक ग्रीन बैंड है, ठीक है जी, और एक मेरे पास यहाँ पे येलो बैंड है, उसके बाद एक मेरे पास ब्लैक ले लेते हैं एक। ठीक है, ये मेरे पास एक ब्लैक है। चलिए यहाँ पे वाइट आ रहा है, चलिए आप वाइट ही रख लें। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास जो है गोल्ड कलर है। यहाँ पे आपके पास गोल्ड कलर है, कोई भी ये गोल्ड है, मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्ड कलर नहीं है। ओके, अब इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले फर्स्ट बैंड को देखना है। आपने फर्स्ट बैंड है आपके पास ग्रीन था, ग्रीन का वहाँ पे नंबर आपने देखा था, ब्लैक कलर में देखना है, वहाँ पे 2 था। ठीक है, तो आपने 2 लिख दिया। दूसरा येलो था आपके पास, वहाँ पे मुझे लगता 4 था, जितना भी था। ठीक है, आपने टेबल में देख के आपने लिख देना है 4 उसका नंबर। और लास्ट पे जो थर्ड आपके पास बैंड है ये वाला, इसका जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, उतनी 0 डाल देनी है आपने। ठीक है, 24000 ओहम, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई कि इसके रेजिस्टेंस इतनी। अब ज़रा लास्ट पे आप ज़रा देखें, यहाँ पे आपके पास गोल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, गोल्ड आ रहा है नज़र, तो मैंने बोला था गोल्ड की टॉलरेंस आपने पढ़ी थी 5% है, तो आपने क्या करना है, इसमें प्लस माइनस 5% कर देना है। 5% का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 24,000 में से या तो 5% कम है या 5% ज़्यादा है। कम से लेकर ज़्यादा तक इसकी वैल्यू है। मसलन अगर सिंपल सी ज़ुबान में अगर आपको समझाना चाहूँ तो मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास 100 रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर है। ठीक है, अगर इसका 5% आपने लेना है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 5% ले रहा हूँ प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस का 5 का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये 95 से लेकर 100 तक होगी, सॉरी 100 तक नहीं, 105 तक होगी। ठीक है, कम से कम 95, ज़्यादा से ज़्यादा 100। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह अगर आप बात करें ये गोल्ड के लिए 5%, अगर सिल्वर की बात करें, लास्ट पे सिल्वर कलर होता है, तो आपके पास कितना आएगा 10%। और अगर कोई भी बैंड नहीं होगा लास्ट पे, तो फिर आपके पास कितना आएगा 20%। तो उसकी वैल्यू को आप 20% को उसमें निकाल प्लस माइनस ऐड कर दें, तो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।